क्या अभी आपके संस्थान, कई सारे आपने संस्थान चला रखा है, इसमें जो गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या सब कुछ सुविधाएं दे रहे हैं आप? कहते वित्त पोषित योजना के तहत संस्थान चल रहा है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार उस समय नहीं था, अभी मैं कह सकता हूं कि बिहार सरकार के द्वारा जो योजना है क्रेडिट कार्ड की योजना, वह वरदान है। जो बच्चे आज हॉस्टल में रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, जिससे बच्चों से 1 रुपये नहीं ली जाती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट का सपोर्ट आता है, उस सपोर्ट से वो बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र को लोग व्यवसाय भी बोलते हैं, जो शिक्षा में आकर के लोग बहुत पैसा कमाते हैं। दरअसल देखिए, शिक्षा को वृत्ति तो है, वही तो शिक्षा के क्षेत्र में लोग जो है ज्यादातर व्यवसाय के लिए आते हैं। व्यवसाय, उसको व्यवसाय नहीं कहते। व्यवसाय जो है, अंग्रेजी जब व्यवसायिक कोर्स होता है तो उसे वोकेशनल बोलते हैं। मेरा सवाल है सर, बचपन में आपने देखा गरीबी भी होती है और आपने बताया भी जो कई बार आर्थिक स्थिति के कारण जो है आपने जो इंजीनियरिंग का सपना मेरा पूरा वो नहीं हो पाया, पैसों के कारण। तो क्या अभी आपके संस्थान, कई सारे आपने संस्थान चला रखा है, इसमें जो गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या सब कुछ सुविधाएं दे रहे हैं आप? दरअसल देखिए, मैं या फिर वो अभी भी जो वैसे बच्चे पीछे छूट जा रहे हैं? गरीबी के कारण जो है, चूंकि सेल्फ फाइनेंस स्कीम की इंस्टीट्यूशन है, कहते वित्त पोषित योजना के तहत संस्थान चल रहा है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार उस समय नहीं था, अभी मैं कह सकता हूं कि बिहार सरकार के द्वारा जो योजना है क्रेडिट कार्ड की योजना, वह वरदान है। मेरा कॉलेज खोलना सहरसा में वरदान नहीं है, आपका चैनल यहाँ खोलना वरदान नहीं है, लेकिन सरकार की जो वो योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, वह वरदान है, खास करके हमारे कोसी जैसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। और जिस प्रकार से सरकार ने उसे इंटरेस्ट फ्री सपोर्ट जो स्टूडेंट को दे रही है, वह बेहतरीन है। और मैं कह रहा हूं कि कभी यदि मौका लगे तो आप जरूर, सोनबरसा राज्य में एक कॉलेज है हमारा, रामचंद्र विद्यापीठ, जिसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि यह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे वरदान है। लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं, जो बच्चे आज हॉस्टल में रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, जिससे बच्चों से 1 रुपये नहीं ली जाती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट का सपोर्ट आता है, उस सपोर्ट से वो बच्चे पढ़ते हैं। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है, 2021-22 के बारे में बताऊं कि दीपावली की छुट्टी में हमने कहा कि बच्चों को कि भाई 8 दिनों की छुट्टी हो रही है, आप लोग घर चले जाओ, क्योंकि खाना बनाने वाला यहाँ नहीं रहेगा। तो लगभग 6 ऐसे बच्चे थे जो रुक गए। तो मैंने फिर कहा कि भाई इसकी पटाखे की व्यवस्था करनी होगी। फिर हमने पता किया वहाँ के स्टाफ, फोर्थ ग्रेड स्टाफ से, तो बोला कि सर ये बच्चा घर जाके करेगा क्या, क्योंकि इनके घर पर तो खाने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, हॉस्टल में तो कम से कम अच्छा भोजन तो आप दीजिएगा, घर जाकर ये मिठाई खाएगा कहां से। यानी मतलब रोम रोम आपका खड़ा हो जाएगा ऐसे बच्चों के बारे में जब सोचिएगा। और आज वह बच्चा अपने 4 साल का फिजियोथेरेपी के कोर्स को उन्होंने पूरा किया, और वैसे बच्चे आज जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, IGMS, PMCH में वो सारे बच्चे अभी इंटर्न्स के रूप में प्रेजेंटली अभी काम कर रहे हैं। अभी मैं गया, उसके पिताजी, उसमें फेसबुक पे मैंने डाला, सहरसा में घटना हुई थी, हम पति पत्नी वहाँ गए, तो 2 दिन पहले एक गार्जियन ने हमको फ़ोन किया कि आप गए, बेटा को याद नहीं किए। बेटा उस समय हमने नहीं, हमने खबर किया था, वो सभी OPD की ड्यूटी में लगा हुआ था। मतलब दिल अंदर से गदगद है। और मुझे लगता है कि जो पूरा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, इस खास करके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए हम लोग उन सभी अभिभावकों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा आपने वो योजना लाया। शिक्षा के क्षेत्र को लोग व्यवसाय भी बोलते हैं, जो शिक्षा में आकर के लोग बहुत पैसा कमाते हैं। दरअसल देखिए, शिक्षा को वृत्ति तो है, वही तो शिक्षा के क्षेत्र में लोग जो है ज्यादातर व्यवसाय के लिए आते हैं। नो, व्यवसाय नहीं, उसको व्यवसाय नहीं कहिए। व्यवसाय जो है, अंग्रेजी जब व्यवसायिक कोर्स होता है तो उसे वोकेशनल बोलते हैं। हम वृत्ति की बात किया मैंने, या पेशा है। पैसा तो है, पेशा है, और पेशा को अंग्रेजी में प्रोफेशनल बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। और यही कारण है
कि जब शुरुआती दौर में जब बताया कि फेसबुक जब आया था, तो आज भी हमारे इवेंट की फेसबुक आईडी पर आप जाइएगा तो लिखा है कि रजनीश रंजन, मैं एक पेशेवर शिक्षक हूँ और मेरा मानना है कि बगैर शिक्षा का विकास की कल्पना करना ही बेमानी है। सही बात। तो सही बात है। उस समय जब हम लिखे थे, उस समय एक आए सहरसा में जब लोग आए, इस पर कई विद्वानों के साथ हमारा कई बार नहीं, विकास शिक्षा से ही होता है, ये तो है। वो शब्द नहीं, पहला शब्द जो मैंने लिखा कि मैं एक पेशेवर शिक्षक हूँ। अच्छा, ये तो उन्होंने कहा कि शिक्षक पेशेवर हो ही नहीं सकता है, और मैंने कहा कि मैं एक शिक्षक प्रशिक्षक हूँ, मैं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन करके आया हूं और मेरा काम है कि शिक्षा शास्त्र को लोगों को पढ़ाना। मेरे हिसाब से लगता है ये बात तो रजनीश जी सही है, जो आजकल बहुत स्कूल है। नहीं, हम स्कूल की बात नहीं, आप मुझसे व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। मैं वो बात ही कर रहा हूँ जो शिक्षा को लोग जो है व्यवसाय बना दिए हैं। हम व्यवसाय नहीं कह सकते। अगर पेरेंट्स की बात करते तो खूब पैसे लेते हैं उनसे, छोटे छोटे चीजों के लिए बड़े बड़े डिमांड देते हैं, जहां पर गरीब जो पेरेंट्स होते हैं वो पिछड़ जाते हैं। पहले तो इसको पहले क्लियर कीजिए कि हमने कहा कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षा एक वृत्ति है, शिक्षण एक शब्दों से आप खेलना जानते हैं, आप भी पत्रकार रह चुके हैं, लेकिन हकीकत तो यही है। नहीं, मैं नहीं, बहुत हद तक आप जानते हैं जो शिक्षण जो है, शिक्षण संस्थान जो है, कई बार पेरेंट्स का जो है अगर देखेंगे तो तमाम तरह से जो है काफी तरह से पैसा लेता है। हम उसको नहीं मानते हैं। हम इसलिए नहीं मानते हैं कि इसी शहर में बंगाली बाजार में भी खाना मिलता है और 100 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है, और इसी छोटे शहर में डीबी रोड के किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, पूरा बाजार के किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और पौना पेट खाकर आते हैं, फुल पेट नहीं खा के आते हैं, पौना पेट खाकर आते हैं, और आप उसके लिए 1200 रुपया पे करके आते हैं, और आप नहीं कहते हैं कि होटल एक वृत्ति नहीं है, होटल एक व्यवसाय है। कोसी स्नातक क्षेत्र से आप चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं जी। आप तो शिक्षाविद हैं, आप शिक्षक हैं, आप पॉलिटिकल कैसे हो रहे हैं? हम पॉलिटिकल क्यों होना चाह रहे हैं? हम पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहे। फिर हम उस खोई हुई अस्मिता के खोज में निकले हैं। आपकी जो आवश्यकता है, हर जनप्रतिनिधि का यह दायित्व है, यदि कोई एमएलए बना है तो उनकी जरूरत है कि उसको नाली गली बनाना है, क्योंकि उनको जिन लोगों के मत से वो चुनाव जीत कर गए हैं, उन लोगों के लिए आपका काम है वह काम जाकर करना।